मुझे बचा, हाय ईश्वर मुझे बचा। तब तुम्हारा ईश्वर इस धरती पर जन्म लेने वाला कहाँ भाग जाता है। दोस्तों मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को मेरी बात समझ बहुत कम आती है और क्योंकि मैं शॉर्टकट में कहता हूँ। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जो ईश्वर है उसने हमें इस धरती पर भेजा माँ बाप के थ्रू, लेकिन इस धरती पर भेजने के बाद वह हमारे किसी भी काम धंधे में, हमारी सोच में कोई इंटरफेयर नहीं करता। वो हमारे कुछ भी हम इस संसार में करते वो इंटरफेयर नहीं करता। आज जो मेन बात है, क्योंकि अभी कमेंट तक करते हैं लोग कि ये कहते हैं कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। हाँ कर सकता है, सर्वशक्ति माना वो कर सकता है, लेकिन उसके हाथ में हो सकता है हमारी जन्म और मृत्यु हो। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ भी हम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि परमात्मा उसमें इंटरफेयर करता है। अगर उसमें इंटरफेयर करता होता तो ज़रा आप सोचिए, मेरी इस बात पर विचार कीजिए। जब किसी अबला नारी या बच्ची या किसी कन्या के साथ दुष्व्यवहार होता है, यानी कि मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा क्योंकि उससे कम्युनिटी गाइडलाइन है, वीडियो रुक जाती है। उसके साथ दुष्व्यवहार होता है, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तब वो चिल्लाती होगी, हाय भगवान मुझे बचा, हाय ईश्वर मुझे बचा। तब तुम्हारा ईश्वर इस धरती पर जन्म लेने वाला कहाँ भाग जाता है। जरा ये बताइए, तब क्यों नहीं आता। इससे यही साबित होता है कि जो ईश्वर है वह सिर्फ हमारी जन्म और मृत्यु का हो सकता है कंट्रोल हो, लेकिन जो हम जन्म और मृत्यु के बीच में करते हैं उसको उसका कोई कंट्रोल नहीं। अगर कंट्रोल होता, कोई भी किसी के साथ दुष्कर्म नहीं करता, कोई किसी के साथ मारकाट नहीं करता। खासकर मैं दुष्कर्म की बात ही करूंगा, क्योंकि दूसरी बात कहेंगे तो ये करेंगे हाँ भाई वो तो हुक्म के अंदर हो रहा है। अगर सब कुछ हुक्म के अंदर हो रहा है, उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ जो लड़कियों और बच्चियों और औरतों के साथ ज़बरदस्ती होती है वो भी उसकी मर्जी से होती होगी। कुछ लोग कहते हैं कि उसके हुक्म के बिना पेड़ से पत्ता भी नहीं गिरता। अब मुझे ये बताइए, जरा इस दिमाग से सोचिएगा, अंधभक्ति छोड़कर। अगर मान लीजिए उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं होता, पेड़ से पत्ता तक नहीं गिरता, तो फिर ये जो औरतों के साथ, बच्चियों के साथ गलत हो जाता है, ये किसके हुक्म से होता है, इस बात का जवाब दीजिएगा। और जो ये कहते हैं अंधभक्त की परमात्मा जन्म लेता है, वो इस युग में ये रूप में आया, इस युग में इस रूप में, सब बकवास है। वो जन्म नहीं देता, वो काल चक्र में नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है, किसी दिन मैं खाली होकर स्क्रिप्ट लिखकर ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरी इस वीडियो से ही आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कि वह हमसे कोई मतलब नहीं है। सोचिएगा मेरी बात को। मुझे पता है मेरी बातें बहुत चुभती हैं लोगों को, मुझे नशेड़ी बोलता है, कोई कहता है ये फलान है दीन है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं, सच बताना है, क्योंकि चैनल का नाम भी यही है। सोचिए, अगर परमात्मा होता, इस धरती पर जन्म लेता, तो वो सब कुछ जानता है, उसके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर सवाल मेरा ये है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, किसी फीमेल के साथ जब ये ज़बरदस्ती होती है, वो हाय भगवान मुझे बचाओ, हाय ईश्वर मुझे बचाओ, तब वो कहाँ सो जाता है, इस बात का जवाब दीजिएगा। अगर आप कहेंगे कि ये उसके हुक्म से हो रहा है, तो फिर भाई दुख किस बात का। बस मेरी इन्हीं बातों का जवाब दीजिएगा।